नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आज के सत्र में। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। तो सत्र को प्रारंभ करने के लिए आप सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। पूरे शरीर को बिल्कुल शांत और स्थिर करते जाइए। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव महसूस हो उसको विश्रांत करें। शरीर बिल्कुल शांत, स्थिर। जब शरीर चट्टान की भांति स्थिर हो जाए तब धीरे धीरे अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। श्वास की गति, लंबाई, स्पर्श, तापमान, इन सब के प्रति सजग बनिए। देखिए, जब आप श्वास लेते हैं तो आपका फेफड़ा बढ़ता है और एक पूर्णता की एहसास होता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो खालीपन का। इस पूर्णता और शून्यता के प्रति भी सजग बनिए। और श्वास का पांचवा प्रयोग है अंतराल। सांस लेने और छोड़ने के मध्य में जो स्वाभाविक अंतराल है, रिटेंशन है, उसके प्रति सजगता। कायास्थैर्यम के बाद दूसरा अभ्यास अंतर्मुखिता का होता है। तो पहले शरीर को स्थिर करते हैं, उसके बाद अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी के लिए श्वास की ये पांचों प्रकार की सजगता आपको धीरे से अंतर्मुखी कर देती है। इस दोनों अभ्यास के बाद हम लोग धारणा करते हैं। धारणा के अंतर्गत भाव करें कि आपका शरीर एक खोखले गेंद की भांति है जिसके अंदर आकाश है, जिसको हम अंतराकाश कहते हैं। सजग बनिए अपने अंतराकाश के प्रति। पूरे अंतराकाश को प्राण का क्षेत्र मानते हुए, प्राणमय कोश मानते हुए वहां ऊर्जा को अनुभव करें। जैसे जैसे मानो आपका शरीर मांसपेशियों के अलावे उसमें निहित एक ऊर्जा प्राण से बना हुआ है।
इस प्राण क्षेत्र को महसूस कीजिए। अब हम लोग दिशाओं के प्रति सजग बनेंगे। सामने की तरफ पूर्व दिशा। भाव करें कि सामने की तरफ पूर्व दिशा में आप बैठे हैं और पीछे की तरफ पश्चिम दिशा है। दाईं तरफ दक्षिण दिशा है और बाईं तरफ पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है। चारों दिशाओं के प्रति सजग बनिए। सामने पूरब दिशा, क्लॉकवाइज जाएंगे। दाईं तरफ दक्षिण दिशा, पीछे की ओर पश्चिम दिशा और लेफ्ट साइड में उत्तर दिशा। धीरे धीरे चारों दिशाओं में अपनी चेतना का विस्तार करेंगे। धीरे धीरे जैसे मानो आपका चेतना दिशाओं में फैलता जा रहा है। सामने पूरब दिशा, दाईं तरफ दक्षिण दिशा, पीछे की तरफ पश्चिम दिशा और बायां तरफ उत्तर दिशा। धीरे धीरे अपनी चेतना को दिशाओं में फैलाएं। धीरे धीरे चारों तरफ अपनी दृष्टि को ले जाएं, अंतर्दृष्टि को ले जाएं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। धीरे धीरे फैलते जाएं। ऐसा लगे कि आप धीरे धीरे चिदाकाश में फैलते जाते हैं। आप बाह्याकाश में फैलते जाते हैं। आप जिस कमरे में हैं उस कमरे के चारों दिशाओं को देखें। सामने, दाएं, पीछे और बाईं तरफ। अंतर्मन से देखें।
सभी वस्तुओं का ध्यान करें जो आपके कमरे के चारों दिशाओं में है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को फैलाएं और आपके मकान या अपार्टमेंट जहां भी आप रहते हैं उसके चारों दिशाओं के प्रति सजग बने। पूरब की तरफ, सामने की तरफ, पश्चिम की तरफ, पीछे की तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ। ऐसा लगे जैसे आप जूम करते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। चारों तरफ से अपने आप को फैलाते जाइए। धीरे धीरे आप फैलते जा रहे हैं। भाव करें कि आपका फैलाव इतना ज्यादा हो रहा है कि आप अपने पूरे क्षेत्र को, जिस भी कॉलोनी, गांव, शहर में आप रहते हैं, उसको चारों तरफ से आप देख सकते हैं। आपका दृष्टि विस्तृत होता जाता है। आप चारों दिशाओं में देख सकते हैं। हर चीज को अपने स्मृति से बाहर निकालिए। आप जहां बैठे हैं उसके 4-5 किलोमीटर चारों ओर आप जूम करके अपने स्मृति से उसको देखिए। महसूस कीजिए कि आपके चेतना का विस्तार चारों तरफ है। पूरब की तरफ, दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ। धीरे धीरे आप और फैलते जाएं। आपका फैलाव 10 से 15 किलोमीटर हो। 10 से 15 किलोमीटर आप हर चीज के प्रति अपने विजुअलाइजेशन को ले जाइए। परिकल्पित करें कि आप फैलते जा रहे हैं। आप चारों दिशाओं में विस्तार करते जा रहे हैं। हर बार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, फैलते जाइए। अब आप 100-200 किलोमीटर की रेंज में अपने पूरे जिले को देख पाते हैं। ऐसा भावना कीजिए। आप धीरे धीरे ऊंचे भी उठते जा रहे हैं। दो दिशा और जुड़ जाता है जब आप ऊंचा उठते हैं, ऊपर और नीचे। यानी आप अपने सामने तरफ, दाईं तरफ, पीछे की तरफ, बाईं तरफ, ऊपर और नीचे 6 दिशाओं में फैल रहे हैं। जैसे मानो आप एक वायुयान में बैठे हों, एक एरोप्लेन में बैठे हैं और आप 6 दिशाओं में अपने पूरे राज्य को देख पा रहे हैं। अपनी चेतना के फैलाव को बहुत तेजी से बढ़ाएं। मानो आप पूरा देश देख रहे हो। किसी ऊपर ऊंचाई, उपग्रह आदि से, सैटेलाइट से आप पूरे देश को देख रहे हैं। जब आप सैटेलाइट के रेंज में पहुंच जाते हैं
वहां आप चंद्रमा को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। सामने सूर्य, पीछे चंद्रमा, दाईं तरफ पृथ्वी और बाईं तरफ आकाश। धीरे धीरे आप फैलते जाइए, पूरे ग्लोब को देखिए, पूरी पृथ्वी को देखिए। आपका फैलाव अब अंतरिक्ष में होता जा रहा है। दूर दूर तक तारे, सितारे, ग्रह, उपग्रह, मंडल आप देख सकते हैं। भाव कीजिए आप अंतरिक्ष में हैं और करोड़ों मील तक की दूरी आप देख सकते हैं। सामने, दाएं, पीछे, बाएं, ऊपर, नीचे, और अंतरिक्ष को, विशाल अंतरिक्ष को देखते हैं। धीरे धीरे आप उस अनंत आकाश में प्रवेश कर जाते हैं, जहां दिशाएं शून्य हो जाती हैं। सब तरफ अनंत स्पेस, इनफाइनाइट स्पेस है। भावना कीजिए कि आप अंतरिक्ष की ऐसी ऊंचाई पर हैं जहां हर तरफ सिर्फ स्पेस है, सिर्फ आकाश है। सामने अनंत दूरी तक आकाश, पीछे अनंत दूरी तक आकाश, दाएं अनंत दूरी तक आकाश, बाएं अनंत दूरी तक का आकाश, ऊपर अनंत दूरी तक का आकाश, और नीचे अनंत दूरी तक का आकाश। जब चारों ओर अनंत आकाश हो तो दिशा 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 नहीं रह जाता। तब दिशा का कोई भान नहीं होता। दृष्टि का कोई केंद्र नहीं। मन दिशाहीन है, चित्त शून्य में फैल गया है। अगर आप किसी चीज को महसूस करते हैं तो सिर्फ वो कंपन जो आप में हो रही है। इसी प्रकार की दृष्टि को दिक्चरी कहते हैं। जब आप अनंत आकाश में फैल जाएं, दृष्टि केंद्रहीन हो जाए, कहीं एक जगह आप नहीं, आप कंपन बन गए हैं, अनंत आकाश में फैल गए हैं। मन दिशाहीन है, क्योंकि अब दिशा का भाव न रहा। चारों तरफ शून्य, आपका चित्त शून्य में फैल चुका है। आप आकाश स्वरूप हो गए हैं। केवल कंपन, केवल कंपन। इस अवस्था को दिक्चरी कहते हैं। आप इस अनंत आकाश को सिमटाएंगे, वापस लौटेंगे। धीरे धीरे ऐसा मानिए, आप अपने गैलेक्सी में, आप अपने सौर मंडल में धीरे धीरे वापस आ रहे हैं।
धीरे धीरे आप अपने शहर में और अपने मकान में वापस लौटते हैं। आपका कमरा और आपके चारों ओर की दिशाएं, आपका शरीर और आपका अंतराकाश। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग बनिए। अब अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लाइए। वहां पर एक दिव्य ज्योति को देखिए। दिव्य ज्योति को देखते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ साथ साथ करेंगे। ओम मंत्र के लिए लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ। 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 ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप लोग का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। मेरे पीछे दिक्चरी के इस सूत्र को दोहराएंगे। 2 बार दोहराएंगे। दिक्चरी दृष्टौ चित्तम सर्व दिक्शून्ये नादो व्योम बिंदुरूपलम्भः। बहुत बढ़िया। और ये साधना आपने दिक्चरी की। दिक्चरी वो प्रैक्टिस है जिसमें हम दिशाओं में, दिक का मतलब होता है दिशा, दिक्चरी मतलब दिशाओं में विचरण करने वाला चित्त या दृष्टि। तो दिक्चरी दृष्टि क्या हो गई? जब हम दिशाओं में भ्रमण करते हुए एक ऐसी अवस्था में आ गए जहां मन दिशाहीन हो जाता है और चित्त पूरे शून्य में फैल जाता है। ऐसा होने पर दृष्टि बिल्कुल केंद्रहीन हो जाती है। और इसीलिए इसको कई तंत्र शास्त्रों में अनामिका शक्ति मुद्रा भी कहते हैं। अनामिका शक्ति मुद्रा। अनामिका का मतलब पता है क्या होता है? हम लोग ये छोटी उंगली, ये रिंग फिंगर को अनामिका बोलते हैं ना।
अनामिका हम लोग रिंग फिंगर को बोलते हैं। अनामिका का मतलब होता है जिससे कुछ पकड़ा ना जा सके। ये कमजोर फिंगर है, सबसे कमजोर फिंगर आपकी अनामिका होती है। इसलिए हम लोग अनामिका में जो सगाई की रिंग पहनाते हैं वो अनामिका में पहनाते हैं, क्योंकि ये किसी को जोर से पकड़ नहीं पाता। और इसी को पकड़ने के लिए हम लोग यहां पर रिंग पहनते हैं, कि जीवन में जब हम किसी चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अपने जीवन साथी को पकड़ सकें, जीवन साथी को बांध सकें। इसीलिए इसका नाम अनामिका है। तो अनामिका शक्ति मुद्रा का अर्थ है जब दृष्टि किसी दिशा में पकड़ नहीं पाती है, किसी दिशा में एकाग्र नहीं होती है, वो समस्त दिशाओं में फैली होती है, इसीलिए वो दिक्चरी है। तो ये दिक्चरी मुद्रा है। नेक्स्ट मुद्रा, अगोचरी मुद्रा। अगोचरी मुद्रा जो दिखाई न दे उसको देखने की कोशिश। अगोचर, गोचर मतलब जो दिखाई देता है, अगोचर जो दिखाई नहीं देता है। जिन लोगों को हमने नामदान दिया है, आप लोगों को मैंने कहा कि सामने किसी एक बिंदु पर अपने दृष्टि को टिकाओ, लेकिन वहां बिंदु नहीं है क्योंकि आप आंख बंद करके कर रहे हैं प्रैक्टिस। वहां तो आंख बंद करने के बाद डार्क स्पेस है। तो बहुत लोग पूछते हैं गुरुजी कहाँ टिकाएंगे अपनी दृष्टि को, टिकाएंगे कहाँ? तो आपकी दृष्टि अगोचरी हो, कोई दिखने वाली चीज पे नहीं टिकाएंगे, वो इस स्पेस पे टिकाएंगे जो ठीक सामने आपके है। उस स्पेस पर जब हम धीरे धीरे एकाग्र होने लगते हैं, एकाग्र होते 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 हम लोग एक बिंदु पर अपने आप आ जाते हैं, और वहां पे बिंदु प्रत्यक्ष होने लगता है। वो बिंदु जो आपके सर के पीछे बिंदु विसर्ग है, बिंदु सोम चक्र है। तो ये अगोचरी मुद्रा वो बिंदु मुद्रा है जिसमें हम ऐसी चीज पे नजर टिकाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो वहां है ही नहीं। आंखें बंद करके सामने खाली स्पेस पर नजर को टिका दिए। तो जब आप अपने एकाग्रता को सामने, किसी ठीक आंख के सामने किसी एक बिंदु पर टिका देते हैं, एक पॉइंट पर, स्पेस पर रोक लेते हैं, तो धीरे धीरे वही बिंदु प्रकट होने लगती है। आप महसूस करेंगे कि बाहरी आवाजें धीरे धीरे बंद हो गया, और आप नाद मंडल को सुनने के लिए तैयार हो गए। आप बिंदु भेदन के नजदीक पहुंच गए। यही अगोचरी मुद्रा का रहस्य है। अब आते हैं हम शांभवी मुद्रा में। ये मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। शांभवी चित्तमार्गस्य एकाग्रत्वं ददाति। बहुत अच्छा। गुरुजी प्रणामी। गुरुजी स्क्रीन ठीक नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? हाँ, ठीक से नहीं आ रही गुरुजी ये। अच्छा, मैं दोबारा से स्क्रीन लाने की कोशिश करता हूं।
अभी आ रही है? जी। अब सर कंप्लीट आ रही है ये गुरु जी। मेरे तो अभी भी कंप्लीट नहीं आ रही। हाँ सिंगल। हाँ अब आ ठीक है। गए। अब आ गई। अभी आ गई? आ जी गई जी जी। जी गुरु जी, आ गई। ओके। कुछ टेक्निकल ग्लिच रहा होगा। तो जब आप शांभवी का अभ्यास करते हैं तो शांभवी में आपका फोकस सामने से थोड़ा ऊपर, अगोचरी में आपने सामने देखा, सामने से थोड़ा ऊपर की तरफ आप देखते हैं। जब आपकी, इसको हम लोग मुद्रा को कैसे लगाते हैं, जब आप ऐसे भ्रूमध्य की तरफ देखते हैं, अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य की तरफ गड़ा देते हैं, एकाग्र कर देते हैं, तो नॉर्मली उसको हम लोग सांभवी दृष्टि कहते हैं। तो शांभवी दृष्टि का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ भी है। सांभवी दृष्टि वो दृष्टि है जिसमें हम अपने चित्त को धीरे धीरे खींच करके आज्ञा चक्र तक लाते हैं। तो ये शांभवी दृष्टि, शांभवी का पहले भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस आपको कराए हैं। प्राणोत्थान के क्रम में भी आप लोग को मैंने शांभवी मुद्रा लगवाई थी। पर सामान्य रूप से जब दृष्टि भ्रूमध्य पर एकाग्र हो जाए तो उसको सांभवी कहते हैं। तो ये आप 90 डिग्री पे आ गए। शांभवी में आप, मैंने ये यहां से एक रेखा बनवाई थी ना, एक रेखा यहां से खींचिए और बिंदु से निकलता है एक्सेस, और आपका फोकस जो है 90 डिग्री में हो जाए। अगर हम 15-15 डिग्री के 12 सेक्टर बनाते हैं तो शांभवी ठीक बीचों बीच आ जाता है, और शांभवी जो है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर देता है। तो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करके ये ठीक परपेंडिकुलर आ जाता है। इसके बाद 6 मुद्राएं और भी हैं, लेकिन हम लोग इसके बाद केवल 2 मुद्रा को वर्क करते हैं। हम सभी 12 मुद्राओं पे वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि शंभवी के बाद के 2 मुद्रा तो वर्क कर लेते हैं। आप यहां पे फोकस हो सकते हैं, यहां पे फोकस हो सकते हैं। इसके पीछे आपका फोकस नहीं जाएगा, ना दृष्टि जाएगी ना फोकस जाएगा। आप प्रयास करके देख लो, जाएगा ही नहीं। इसलिए उन बिंदु मुद्राओं पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं। इसलिए आप देखोगे सूत्रों में भी शांभवी के बाद मात्र 2 और मुद्राएं हैं, उसके बाद की मुद्राएं नहीं है। तो शांभवी ठीक 90 डिग्री पे हम लोग आ गए, और ये बहुत अच्छी क्रिया है। इसके बारे में क्रिया योग में महाअवतार बाबा जी द्वारा प्रदत्त जो मुद्राएं बताई गई, क्रिया योग बताए गए, उसमें शांभवी बहुत केंद्र बिंदु है। शांभवी को बहुत जोर दिया गया, और हम लोग भ्रूमध्य में ध्यान एकाग्र करते हैं और प्राण को बार बार ऊपर की तरफ खींचते हैं, जैसे हमने महामुद्रा में किया था। है ना, महामुद्रा में हम लोग क्या किए थे, सारे बंद बंद लगा करके सर को पीछे टिल्ट कर दिया, खींच दिया प्राण को ऊपर की तरफ। है ना। तो ऐसी प्रैक्टिसेस में हम लोग शांभवी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि प्राण को हम लोग को ऊपर की तरफ खींचना है, तो उसमें हम लोग शांभवी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। और ये एक शक्तिशाली मुद्रा है। बहुत सारे क्रिया योग और तांत्रिक जिसमें कि हम प्राण को ऊपर खींचते हैं, इसका प्रयोग होता है। अब हम लोग उन्मनी पे चलते हैं। ये मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। शांभवी के बाद जो मुद्रा बचता है वो उन्मनी है। उन्मनी मुद्रा को कबीर साहब ने बहुत गाया है। यहां तक कि गुरु ग्रंथ में भी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी आप, सिखों के जो गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी उन्मनी का आप बार बार जिक्र देखेंगे। जितने प्रकार के मध्यकालीन संत हुए, उन्होंने उन्मनी के बारे में बहुत सारी बातें करी। उन्मनी एक ऐसा शक्तिशाली मुद्रा है जो शांभवी के भी परे दृष्टि को रखता है। शांभवी से ऊपर दृष्टि रखना आंखों के लिए भी मुश्किल है, और थोड़ा सरल भी नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उन मनी जैसा नाम है, आप विचारों से शून्य होते चले जाते हैं।
मन के परे होते चले जाते हैं। इसलिए नाम है उन्मनी, मन के परे जाना, है ना। इसका बहुत चर्चा, ये पिछले 1000 सालों में सभी संतों ने अपने पुस्तकों में, अपने शास्त्रों में इसको जगह दिया। खूब चर्चा हुई, खूब बातें हुई, खूब लोगों ने उन्मनी पर चर्चा की। आप इस सूत्र को मेरे बाद 2 बार दोहराइए। उन्मनी समाधि पथस्य प्रवेश द्वारम। बहुत अच्छा। कई बार आपको लगेगा कि गुरुजी अगर मन चलना बंद हो जाए, अगर विचार शून्य हो जाए, तो हम लोग तो सो ही जाएंगे, फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। पश्चिमी थॉट्स में ये बहुत गहरे में है। जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, कांट ने भी कहा इसको। इसको पाइथागोरस के बाद के जितने ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि यू थिंक दैट्स व्हाई यू एग्जिस्ट। आप सोचते हैं, इसलिए आप अस्तित्व में हैं। पर ये उन्मनी कुछ अलग बात कह रहा है, इसके विपरीत बात कह रहा है कि आप जब नहीं सोचते हैं, जब आप निर्विचार हो जाते हैं, तभी आप वास्तव में हैं। जब तक आप विचारों में हैं, तब तक आप नहीं हैं। योग दर्शन भी, योग के सूत्र भी ऐसा ही कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये दूसरा, तीसरा और चौथा सूत्र है योग सूत्र का। इसका अर्थ है कि योग, जो आप वास्तव में आप स्वयं हो, वो अपने वृत्तियों के निरोध से ही होते हो। जब आप वृत्तियों का निरोध करते हो, तब जाकर आप अपने स्वरूप को प्राप्त करते हो। तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। अगर अपने स्वरूप पे अवस्थित नहीं होते हो तो क्या होते हो? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तब आप वृत्ति होते हो, विचार होते हो, आप नहीं होते हो। आपको लगता है कि आप है। आपके अंदर विचारों का एक चक्र चल रहा है। आप लगातार सोचते रहते हो। आपको लगता होगा कि आप नहीं सोच रहे हो, कुछ समय आपको लगता होगा कि नहीं, हम नहीं सोच रहे, पर तब भी आप सोच रहे होते हो। विचारों का चक्र 3 वलय में होता है, 3 सर्कल्स में होता है। एक स्थूल जो आपको पता चलता है, एक सूक्ष्म जो कि आप बड़े ध्यान से पता लगाते हो, अच्छा ये सूक्ष्म में चक्र चल रहा है, ये वृत्तियां चल रही है, इस वजह से ये विचार आ रहे हैं। वो भी लगातार चलता रहता है। और उसके अंदर में भी एक और चक्र है, सो कारण चक्र कहते हैं। तो ये विचारों से मुक्त होना तो बहुत असंभव काम है। आप पहले चक्र से मुक्त भी हो जाओ, दूसरा और तीसरा चक्र तो अंदर में पहले से पड़ा ही हुआ है। इसलिए विचारों से मुक्त होना आसान नहीं है। और हमको अपने जीवन में हमेशा लगता है कि हम विचार ही हैं, क्योंकि आप विचार ही हो। आप रियल अस्तित्व को नहीं जानते, अपने अपने आप को आपका पता नहीं है। इसलिए पूरा पश्चिम, ग्रीक से लेकर के, ग्रीक की सभ्यता से लेकर आज तक यही मानता है कि यू थिंक दैट्स व्हाई यू एग्जिस्ट, वॉट एवर यू थिंक यू आर। और इस मामले में वो बहुत हद तक सही भी है कि आप जैसा सोचते हो वैसा हो आप। लेकिन
जब आप सनातन धर्म के गहराई में जाएंगे, आप स्वयं को ढूंढेंगे कि मैं कौन हूं, हु एम आई, तो आपको पता चलेगा कि आप इन सब से परे, विचार शून्य उन्मन है, उन्मनी है, मन से परे है आप। विचारों की सत्ता तो आपको वृत्ति में भरमाए रखती है। विचारों की सत्ता तो आपको सिर्फ संसार दिखाती है, और आप वही मान के रह जाते हो, वही मान के रुक जाते हो कि हम संसार ही है। यहीं पर हमारा अध्यात्म विज्ञान कहता है, नहीं, आगे बढ़ो, आप संसार नहीं हो, आप इनसे परे हो, उन्मनी हो जाओ, समाधि में प्रवेश करो। समाधि का शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक आदि, सम्यक आदि इति समाधि। आदि मतलब होता है बुद्धि, सम्यक का मतलब होता है भली भांति, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट नॉलेज, उसको कहते हैं समाधि। समाधि का मतलब एप्रोप्रिएट नॉलेज, एप्रोप्रिएट विजडम। तो उन्मनी से आप एप्रोप्रिएट विजडम में प्रवेश करते हो। एप्रोप्रिएट विजडम होता ही तब है जब आप विचार शून्य होते हो। विचार होगा तो आप समाधि को नहीं पा सकोगे, ध्यान को भी नहीं पा सकोगे, समाधि तो उससे आगे है, आप ध्यान भी नहीं लगा पाओगे। एक शब्द जो योग सूत्र में आपको बहुत देखने को मिलेगा, और नाद सूत्र में भी इसका वर्णन आगे के चैप्टर्स में है, एक ऐसी मन की अवस्था जिसमें विचार या विचार शून्यता हो, जिसमें विचार नहीं है। अब जैसे इसको मैं सरल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, एक कमरा है, कमरे पर कई बक्से रखे हुए, कमरे में कई बक्से रखे हुए, राइट? और अंदर उस कमरे में एक बंदर को छोड़ दो, तो बंदर क्या करेगा? इस कमरे से उछल के उस कमरे, उस बक्से पे, उस बक्से से उछल के उस बक्से, उस बक्से से उछल के वो सभी बक्सों पर कूदता रहेगा। ठीक है, अब आप समझ रहे हो ना बंदर हम किसे कह रहे हैं? बंदर आपका मन है। तो अब धीरे धीरे करके एक एक बक्से को निकालते जाओ, एक एक बक्से को हटाते जाओ, तो धीरे धीरे बंदर जो है वो कम बक्सों पर, जितने बक्से हैं वहां, एक बार ऐसा करो कि एक ही बक्सा बचे, अब वो एक ही बक्से पे उछल रहा है। तो इस अवस्था को कहते हैं एकाग्रता। एकाग्रता, इस जब बंदर एक ही बक्से पे उछलने लगे तो उसको कहते हैं एकाग्रता। और उस बक्से को भी हटा दो, उस बक्से को भी हटा दो, तो उसको कहते हैं निरुद्ध। एक टर्म है निरुद्ध, ये बहुत आपको मिलेगा ये शब्द। इसीलिए मैं शब्दों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, हमारे शास्त्रों में शब्दों की बहुत कीमत है। एक एक शब्द बहुत बारीकी से, बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। ये निरुद्ध शब्द है, वहां पे बक्सा ही नहीं है। अब बंदर क्या करे? बंदर शांत होकर बैठ जाता है, उसके पास उछलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो निरुद्धावस्था है, वो एकाग्रता अवस्था से ऊपर है। तो उन्मनी एकाग्रता अवस्था से ऊपर उठ जाता है। वो शांभवी की तरह भ्रूमध्य पर एकाग्र नहीं होता है, वो उससे ऊपर जाकर के मनोन्मनी हो जाता है, मन से उन्मन हो जाता है। तो ये जब होने लगता है, तब आपकी बिंदु में विस्फोट होने लगता है। शांभवी तो बिंदु का द्वार है, बिंदु में पहुंचते हैं, लेकिन बिंदु को खोलता यही उन्मनी है। बिंदु को विस्फोट से खोल देता है, और आप एक गहरे शून्य में प्रवेश कर जाते हो। अब इस सूत्र को हम लोग देखेंगे। नादः शून्य मार्गे स्वयं आलोकयति,
बहुत बढ़िया। अब सवाल उठता है, कई लोग पूछते हैं, अच्छा गुरुजी मान लो शून्य, आप इतना बिंदु 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 कर रहे हो, बिंदु बिंदु आप रट ही लगाए हो बिंदु, जब से ये सत्र शुरू हुआ है गुरुजी आप तो बिंदु बिंदु बिंदु। वो एक पुराना गाना है ना, किशोर कुमार का, मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली रे बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़ गुड़ गोते खाए झटपट पार लगा दो। सुना है कि नहीं सुना है गाना ये? तो मैं भी किशोर कुमार की तरह बिंदु बिंदु। तो ये गाना बड़ा आध्यात्मिक है। मैंने कई बार इसको सुना, इस गाने को बार बार लगा के सुना, मुझे तो बड़ा आध्यात्मिक प्रतीत होता है। मेरी प्रेम के नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए झटपट पार लगा दो, ये तो आध्यात्मिक बात की जा रही है। इसमें बड़े आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए, मुझे ऐसा लगा सुन करके। बाकियों को कैसा लगता है हम नहीं कह रहे, पर जब मैंने ये गाना बार बार सुना तो मुझे लगा इसमें तो बड़ा पार लगाने वाली बात हो रही है। हम बीच भंवर में, हमारी नैया डूब रही है, हम जो है संसार की माया में, बीच माया में फंसे हुए, भंवर में फंसे हुए, और ये माया में पार कौन लगा रहा है? तो ये बिंदु पार लगा रहा है। तो ये तो बड़ा मुझे आध्यात्मिक जान पड़ रहा था ये गीत। कभी आप सुनना, किशोर कुमार का पुराना गाना है ये, कभी आप इसको बजा के सुनना तो आपको लगेगा कि बड़ी इसमें आध्यात्मिक सूत्र जो है इसमें छुपे पड़े हैं। तो बिंदु पार हो जाएगा तो क्या होगा? आप बिंदु बिंदु कर रहे हैं, बिंदु चलो बिंदु पार हो गया, उसके बाद क्या होगा? ये सूत्र उसके बाद की बात बताता है। जब आप उन्मनी मुद्रा लगा करके बिंदु पार कर ही लेते हैं, पार हो ही जाता है बिंदु, आपने किसी तरह से चलो प्रयास करके पार कर लिया, तो क्या होता है? शून्य मार्गे आलोक यति। जो शून्य मार्ग है, शून्य मार्ग का मतलब क्या है? जो आपको शून्य से महाशून्य की ओर ले जाए। शून्य, शून्य का अर्थ क्या है ये भी आप समझ लो। इन सब शब्दों को समझना चाहिए, ये शब्द बड़े अनोखे शब्द हैं। मैंने आपको कुछ समय पहले घट रामायण पढ़ाया था, है ना? संत मत में, कबीर साहब की मत में एक बहुत प्रचलित पुस्तक है घट रामायण। तो मैंने आप लोग को घट रामायण पढ़ाया था। घट रामायण में 22 प्रकार के शून्य के बारे में चर्चा है। 22 प्रकार का शून्य होता है, और मैंने सबको लिखवाया भी था, याद करो, पीपीटी में सबको दिखाया था कि कबीर साहब 22 प्रकार के शून्य की बात करते हैं। एक दो शून्य नहीं, 22 शून्य। क्या है शून्य? किसको शून्य कहते हैं? शून्य का मतलब क्या है? ये सब, ये तो आप सबको पता है कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है। इसी शून्य पर पूरी मैथमेटिक्स टिकी है। अगर शून्य ना होता तो पूरी मैथमेटिक्स ही ना होती। पूरी मैथमेटिक्स जो है ये इसी शून्य पे टिका है। शून्य है क्या? शून्य को अगर हम न्यूमरोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें, नंबर्स के दृष्टिकोण से देखें, तो जिसमें अंक नंबर्स ना हो, जिसमें नंबर्स ना हो, ना एक हो, ना दो हो, ना तीन हो, और आगे भी ना हो, यही नहीं, अगर हम नंबर लाइन ले लें तो ना -1 हो, ना -2 हो, ना -3 हो। शून्य का मतलब शून्य, कोई अंक नहीं, कोई नंबर नहीं। हम ये न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जब हम कोई भी चीज एक या दो या तीन बोलते हैं तो वो उसकी मात्रा को बताती है, उसके आकार को बताती है, राइट? तो जब मात्रा ना हो, आकार ना हो, जब मात्रा ना हो, आकार ना हो, शून्य का मतलब जब कुछ भी ना हो। नासदीय सूत्र है, कभी आप इसको, कभी इच्छा हो तो उसको पढ़ना। पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, है ना? पहले कुछ भी नहीं था। तो लोग कह रहे कि पहले वो धीरे धीरे चीजें आती गई, मात्राएं जुड़ती गई, चीजें होती गई और संसार बनता गया। तो उन्मनी के बाद जो संसार आपको आएगा, वो संसार न आकृति का होगा, न मात्रा का होगा, न उसमें आकृति होगी, न उसमें मात्रा होगी। तो जब ऐसा हो तो उसको कहते हैं शून्य।
और ये आपकी चेतना में ऐसा कई बार मौके आएंगे जब आप आकृति और मात्रा से शून्य हो जाएंगे, जब ना आकृति होगी और ना मात्रा होगी। और ऐसी अवस्था में वस्तु शून्यो विकल्प, वस्तु शून्य, आप वस्तु के बगैर हो जाएंगे, कोई पदार्थ नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा? तो यहां पर सूत्र के व्याख्या में मैंने बताया, नाद, ज्योति और शून्य। एक विशाल ज्योति जो आपके सौर मंडल की औरा है, एक ईश्वरीय ज्योति, उसका प्रकाट्य होगा। इसको हम लोग प्रथम नाम ईश्वर कहते हैं। प्रथम नाम ईश्वर का साक्षात्कार उस मार्ग पर होता है जब आप बिंदु के बाद यात्रा करते हैं। तो बिंदु के बाद ईश्वर तत्व, ईश्वर तत्व का सामना होता है। हम आगे सहस्रार मंडल जब समझाएंगे तो आपको सहस्रदल कमल यानी सहस्रार मंडल और ईश्वर को विस्तार से समझाएंगे। पर ये सहस्रार मंडल का ईश्वर, हम इसी को बिंदु के बाद अनुभव करते हैं। बहुत लोग सहस्रार को चक्र मान लेते हैं, चक्र नहीं है, मंडल है। इसलिए आपको तंत्र के प्रमाणिक पुस्तकों में सहस्रार चक्र के बजाय सहस्रार मंडल लिखा जाता है। सहस्रार चक्र नहीं, मंडल है। षट चक्र है, 6 चक्र है। आज्ञा से लेकर के मूलाधार तक 6 चक्र है। सहस्रार चक्र नहीं है, मंडल है। इसलिए सहस्रार को मंडल कहा जाता है। बिंदु, बिंदु चक्र नहीं है, विसर्ग है। इसीलिए बिंदु विसर्ग कहा जाता है। बिंदु विसर्ग है, सहस्रार मंडल है, लेकिन बाकी 6 चक्र है। तो जब आप बिंदु को पार करते हैं तो आप सहस्रार मंडल में प्रवेश करते हैं। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आप 80 80 80वें स्रोत को सूत्र को पढ़ेंगे, मेरे बात दोहराएंगे। नाद मंडलस्य अंतरिक्ष योगे चिदाकाश प्रकटते। बहुत अच्छा। जब आपका चित्त आकाश तुल्य हो जाता है, जब आप शून्यता में प्रवेश करने लगते हैं, तब चेतना बाहरी अंतरिक्ष से जुड़ती है। ये जो जुपिटर है, मंगल ग्रह है, सूर्य है और बाकी तारे सितारे हैं, वो अंतरिक्ष से संयोग होता है। चेतना बाह्य अंतरिक्ष से जुड़ती है, तब जाकर के जुड़ती है। यानी आप पूरे क्रम को एक बार रिवाइज कर लो। पहले अमृत प्रवाहित होता है, त्रिप्राण जगते हैं, फिर ग्रंथ, जो विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और ब्रह्मा ग्रंथि शिथिल होती है, नाड़ियों का अवरोध मिटता है, साइकिक नॉट्स दूर होती है, ब्लॉकेजेस खुलते हैं, प्राणिक ब्लॉकेजेस खुलते हैं। और जब आप इन ऊपर जो हमने 10 प्रकार की मुद्राएं बताई, उन 10 बिंदु मुद्राओं को आप प्रयास करके बिंदु को खोलते हैं, तब आपका चित्त आकाश की तरफ खुल जाता है और चेतना अंतरिक्ष में सभी ग्रह, उपग्रह, तारे, सितारे उससे जुड़ने लगती है। यही बात इस सूत्र में कहा गया है। अब आगे 81 सूत्र में हम लोग जाएंगे। इस सूत्र को मेरे बाद दोहराइए। पंच प्राणा नाद रूपा
संयोगे नादः ब्रह्मस्वरूपः। तो पांच प्रकार के प्राण जो हमारे भीतर के नाद के कंपन के आधार पर हमारे प्राण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से प्रवाहित होती है, वो नाद के कंपन की वजह से अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। और जब आप इसका संयोग करते हैं तब आप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। आपको पता है ये पांच प्राण की दिशा क्या क्या है? पांच प्राण के नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण ऊपर की तरफ, अपान नीचे की तरफ, व्यान का सर्वत्र व्याप्त होता है, उदान स्पाइरल मूवमेंट करता है अंदर से बाहर की तरफ, और समान लेटरल मूवमेंट करता है। प्राण के ये पांच तरह के मूवमेंट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है, जिसकी जब जैसी जरूरत होती है हमारा ब्रेन बायो न्यूरल फंक्शंस वैसा वेव्स क्रिएट करता है, और ये ब्रेन वेव्स वो कंपन पैदा करती है, जिसकी वजह से ये पांच हमारे जो एनर्जी है पांच अलग अलग फॉर्म में शरीर के अलग अलग हिस्सों में फंक्शन करने लगता है। और इन पांचों मूवमेंट्स को जान करके हम अपने भीतर के उस कंपन को जान सकते हैं जो हमें ब्रह्म ज्ञान करा सकता है। और आज का अंतिम सूत्र हम लोग करते हुए चलेंगे। 82 सूत्र है। प्राण के साथ साथ ये जो पांच प्रकार के प्रवाह मैंने बताए, इन पांचों प्राण के प्रवाह के अलावे पांच उप प्राण भी होते हैं। यानी जब प्राणों का प्रॉपर प्रवाह यानी बॉडी प्रॉपर फंक्शन में, यानी आप बॉडी में एक्शन और थॉट नहीं कर रहे हैं जब, तो नॉन वॉलेंटरी फंक्शन यानी आपकी इच्छा से वो कंट्रोल्ड नहीं है, वो आपकी चेतना बिना आपकी इच्छा से जो कंपन पैदा करती है उसको उपप्राण कहते हैं। इसके नाम है नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय। आप लोग को इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप सुन लो एज ए इंफॉर्मेशन। हाँ, जो योगाचार्य हैं, जो योगा टीचर्स हैं, उनके लिए जरूरी है। मेरे पीछे दोहराएं। उपप्राणाः सूक्ष्मनादाः नादयोगे ब्रह्म प्रवाहाः। बहुत अच्छा। तो मैंने बताया कि इसके पांच रूप हैं जो नॉन वॉलेंटरी हमारे भीतर वर्क करता है। नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। आयुर्वेदाचारी लोग इसी उपप्राण को महसूस करके आपको यह बता देते हैं कि आपको कौन सा रोग है। याद रखना, रोग हमेशा इन्हीं को होता है, मतलब प्राण को होता है। और प्राणों के इस उपप्राण की गति को समझ करके ही आयुर्वेदाचार्य आपके नाड़ियों को पहचान लेते हैं। आपने सुना है ना कि जो है आपके नाड़ियों को पकड़ के आपके जो अ, आयुर्वेदाचार्य हैं, वैद्य हैं,
वो खट से आपको बता देते हैं कि आपका वात दोष है, आपका पित्त दोष है, आपका कफज दोष है। ये वात पित्त कफ का दोष क्या है, और ये नाड़ियों को पकड़ के कैसे बताते हैं। वात पित्त कफ कुछ और नहीं, हमारे भीतर के जो तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी का संयोजन है। और हमारे तत्व किस प्रकार से काम करते हैं उसका पता इन्हीं सूक्ष्म उपप्राण से लगाया जाता है। तो ऐसे ही नब्ज पकड़ते हैं, आपको मालूम है ना, ऐसे नब्ज पकड़ लेंगे आपके, ऐसे नब्ज, और नब्ज को ऐसे पकड़ के थोड़ी देर महसूस करेंगे और कह देंगे कि कफ है, वात दोष है और ये बीमारी है। कभी आपने ऐसे किसी आयुर्वेदाचार्य से आप मिले हो या नहीं मिले हो? हाँ या नहीं लिख लो एक बार, यस और नो। एक बार आप चैट में, मुझे पता तो चले आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। आप कभी पूछो किसी, धन्यवाद आपने आंसर किया, यानी आप लोग सुन रहे हो। तो आपने कभी कभी सुना होगा, पूछो कि वैद्य जी आप ये नाड़ी पकड़ के देखते क्या हो, क्या करते हो? तो कहेंगे कि हाँ वहां पे ना ऐसा कुछ मूवमेंट्स होता है, कुछ प्राण के प्रवाह होते हैं पकड़ते। तो वहां तो नस है, नसें पकड़ के वो हल्का सा वो टिंगलिंग फील कर लेते हैं। आप भी पकड़ोगे तो नसों का टिंगलिंग सुनाई पड़ेगा, मतलब फील कर लेंगे। आप भी ऐसे पकड़ के देखो वहां पे ध्यान से, तो वहां से जो नसें गुजरी है उससे आप कुछ सेंसेशन फील कर लेंगे। तो फिर आगे पूछ लो कि भाई ये टिंगलिंग जो है इसमें आप क्या महसूस करते हो, क्या देखते हो? टिंगलिंग तो हर कोई देख लेगा, ऐसे लगाएगा हाथ, और उसमें आप देखते क्या हो, क्या महसूस करते हो? आप पूछो। अच्छा, नो कहने वाले भी लोग हैं। हरिहरन जी कह रहे हैं और विनोद जी कह रहे हैं नो गुरु जी। आप लोग अरविंदाचार्य से नहीं मिले तो कभी मिल लीजिएगा, कभी मिल करके आपकी जरूर, आपके क्षेत्र के इर्द गिर्द कोई आयुर्वेदाचार्य पक्का होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भारत में आयुर्वेदाचार्य ना हो। भारत के गली गली में मिल जाएंगे आपको आयुर्वेदाचार्य। आप कभी किसी आयुर्वेदाचार्य से पकड़ करके उससे आप अपनी नाड़ी दिखवाओ कि मेरी नाड़ी पहचानो, और नाड़ी पहचान के बताओ कि क्या है, देखते क्या हो तुम। तो एक दुर्लभ सी बात कहेंगे वो कहेंगे कि आपकी नाड़ी जो है वो सर्प की भांति, मेढक की भांति उछल रही है, सर्प की भांति, नाग कुर्म और क्रीकर। कितने नाग की तरह जब चलता है, जब आपकी नाड़ी नाग की तरह चलती है तो वो बात है। अब भाई ये नाग की तरह चले, कुर्म कछुए की तरह चले, क्रीकर की तरह चले, देवता धनंजय नहीं, बेचारे आजकल के लोग नहीं बता पाते हैं, वरना कोई महान आयुर्वेदाचार्य हो तो देवता धनंजय भी बता दे। बाकी सामान्य जो है वो आपके नाड़ी को पकड़ के नाग कुर्म और क्रीकर ही बताते। चलो आज समय हो गया, मैं ये विद्या भी कभी आप लोग को सिखाऊंगा। नाड़ी विद्या बहुत आसान है, मैं आप लोग को सिखाऊंगा, और आप सभी लोग अपना और दूसरों का देख के बड़े आराम से कह दोगे कि ये वात है, पित्त है, कफ है, कौन सी बीमारी है। ये ऐसे चुटकियों में सीख जाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये मैं कभी आप लोग को सिखा दूंगा। आज समय हो गया है। आज कल का सत्र नहीं होगा, कल संडे है। नॉर्मली मैं सत्र लेता हूं, पर कल का सत्र नहीं होगा। हम मंडे को पुनः 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग को प्रणाम, आपका दिन शुभ हो, सप्ताह अंत वीकेंड शुद्ध हो, शुभ हो। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। 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 प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।